इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी परमात्मा की आज्ञा मानकर 14 वर्ष श्री अवध की सेवा की। भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं तो बात सुनता है और मानता भी है। भरत जी भगवान की सुनते भी हैं और मानते। कई लोग सुनते तो हैं, मानते नहीं। क्या करना? सुनना है और मानना। अरे कुछ नहीं होता, सब होता है, सब होता है। इसलिए बाबा ने इस कांड के फलश्रुति में कहा, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुन, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस बीर। भरत जी के चरित्र को विधि सम्मत नियम पूर्वक जो सुनेगा, तुलसी जो सादर सुने, उसको श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति प्राप्त होगी। श्री राम पद प्रेम कैसा अवश्य होगा। और अवश्य हो भव रस विरति, जगत के विषयिक सुखों से उपरति प्राप्त करके जीव में वैराग्य अवस्थित हो जाएगा। ये महिमा है चरित्र। हाँ, ये जरूर जानिए इस कांड को पढ़ने का क्या लाभ है, इस कांड को सुनने का क्या लाभ है। अभी कह दूंगा तो कई लोग कलैबे नहीं करेंगे। हाँ, हम बिना कहे मानने वाले नहीं। हाँ, यही तो हमारा वैशिष्ट है कि हम जो आ गया उसको कहवे करेंगे, चाहे कोई खुश रहे चाहे नाराज हो जाए। हाँ, अपने राम जी तो जय जय सीताराम समझो। अब जरा सुंदर कांड की फलश्रुति सुनिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल। जो लोग पढ़ते होंगे अपने आप अर्थ कर लीजिए और समझ लीजिए। हम अर्थ किए तो फिर कल से सुंदरकांड बंद हो जाएगा। आपका हर कांड के बाद उसकी फलश्रुति लिखी है। इसको पढ़िएगा तो ये फल है, उसको पढ़िएगा ये फल है। कौन मानत है? खाली सुनत है, लोग को मानत वानत नहीं है। भक्ति भाव भजन भी हम मनमुखिया करते, न कहीं उसका ओर है न छोर है, करे रहते। हमारे ऋषियों ने एक छोटा सा व्रत भी दिया है, तो पुराणों में उस व्रत की महिमा दी है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, 4 वेद भगवान, 21 स्मृतियां, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 उपवेद, पुराण इतिहास, सब सिद्धांत पर कसे हुए हैं।
लमसम कुछ नहीं है, लगभग का लगभग ये क्या होता है? लगभग माने आधा झूठ आधा साच। लगभग में सनातन धर्म नहीं चलता। सनातन धर्म एकदम गणित है, विशुद्ध। वेद के उपांग 6 शास्त्र है, उसमें ज्योतिष भी है, सिद्ध है साहब, क्या कहें। हाँ? भगवान वन में है, भरत भैया श्री अवध में है। लोग आए मिल के गए, प्रभु को लगा अब आते जाते रहेंगे तो फिर भजन में विघ्न होगा, रचना बहुत कर दी है। आज आपको एक बात विशेष निवेदन करता हूं, ये न समझिएगा, कल भी सुनाया था कि भगवान वन में जाकर दर दर भटक रहे थे। भगवान भटक नहीं रहे थे, भगवान चित्रकूट में बसी के और अपनी सेना की रचना बना रहे थे, छावनियां सजा रहे थे। दक्षिण में छावनी कहां होगी? दक्षिण पश्चिम में छावनी कहां होगी? आज भी आप यात्रा करें तो लोग बताएंगे कि राम जी ने यहां छावनी बनाई थी, क्योंकि उधर रावण ने असुरों का पूरा प्रसार कर रखा था। तो भगवान ने अपनी छावनियां सजाई और फिर यहाँ कौन कौन कांड करता है, कौन कौन उसके सहयोगी हैं रावण के, भगवान इस सब की रचना का पता लगाते रहे। इसी में भगवान ने 12 वर्ष बिता दिया। चित्रकूट में सरकार बैठे नहीं रहे, भगवान चलते ही रहे। एक छावनी भगवान ने नासिक में बनाई थी। वो जो नासिक में छावनी बनी थी, तो नासिक वाले महाराज जी भी आने वाले हैं, व्यवस्था करना बैठने की। घर पे आएंगे, कथा में नहीं आएंगे तो भाग्य है, ठीक है, अच्छी बात है, चलो घर पे आएंगे, चाय पिएंगे, ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो ये तो लीला है सब। तो एक छावनी भगवान ने वहाँ बनाई, एक छावनी भगवान ने चेन्नई के आगे बनाई, एक छावनी और आगे बनाई, एक छावनी पश्चिमी छोर पर बनाई, गुजरात के थोड़ा आगे। भगवान ने सब तरफ छावनियां बनाई। क्यों? सेना कहाँ रुकेगी? फिर वहीं आगे हैदराबाद के पास एक स्थल है जहां पर किष्किंधा है। भगवान ने वहां जाकर विश्राम किया। फिर वहां छावनियों का संरचना कैसे कैसे व्यवस्थित होगा। जब सब व्यवस्थित कर लिया प्रभु ने, कौन हमारा कौन उधर का, उसी चक्कर में भगवान ने बाली का हरिहर कर दिया। जय जय सीताराम, जाओ। क्यों? बाली की पाकिस्तान जैसे अमेरिका से मैत्री संधि कर रखा है ना, और इधर चाइना से कर रखा है, बाली की भी रावण से मैत्री संधि थी। भगवान ने सोचा जब तक ये नमो नमो न होंगे तब तक काम सीधा नहीं होगा। भगवान ने नमो नमो कर दिया, जाओ हरिहर। ये मैत्री संधि करेगा, आधे वानर उधर चले जाएंगे, आधे इधर रहेंगे, ये क्या होगा? ये विदा करो। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। ये राजनीति है, साम दाम दंड और भेद, ये राजनीति है। तो परमात्मा आगे चले, कहाँ चले, कैसे चले, ये तो भुसुंडी बाबा कहते हैं। आइए कहि विराध बद जह विधि, देहत जे सर वरण सुदीक्षण प्रीति प्रभु अत्रि जी से सरकार की भेंट हुई। अत्रि जी ने पावन स्तुति की। अनुसुईया माँ ने माँ को नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। सरकार आगे बढ़े, विराट का वध हुआ। सरभंग जी को भगवान ने भेजा है, उनकी इच्छा अनुसार। सुदक्षिण जी मिले, अगस्त जी से सत्संग हुआ प्रभु का। गिद्धराज जटायु मिले, भगवान ने बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परनगृह छाए। सरकार वहाँ रहे, आगे बढ़े। कही दंडक बन पावन आई, हे धर्म
कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है और नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन कर तज बन सुर नर मुनि एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे पटिक शिला पर सुंदर सुरपति सुत धरिया बाय सुबेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा सीता चरण चो चहति भागा। माता जी के चरण में चोच भागा। गोस्वामी जी की लेखनी इतनी रुक्ष हो गई, क्या लिखे? मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूढ़ है, भगवान के दर्शन से सबको दिव्यत्व नहीं मिलता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।